अब हम इजरायल हमास के बीच युद्ध में हमास को हुए बड़े नुकसान का विश्लेषण करेंगे, जिसमें हमास के टॉप लीडर इस्माइल हानिया के परिवार के कुल 7 लोग मारे गए। मरने वालों में इस्माइल हानिया के 3 बेटे और 4 पोते पोतियां शामिल हैं। इस्माइल हानिया के तीनों बेटे इजरायल के हवाई हमले में मारे गए हैं। हवाई हमला हानिया के परिवार को टारगेट करके गाजा के अल शती रिफ्यूजी कैंप के पास किया गया था, जहां तीनों कार से पहुंचे थे। इजरायल के हवाई हमले में इस्माइल हानिया का बेटा आमिर, हाजेम और मोहम्मद मारा गया है। तीनों बेटों के मारे जाने की पुष्टि खुद इस्माइल हानिया ने की है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक इस्माइल हानिया के परिवार के 20 से ज्यादा सदस्य इजरायल के हमलों में मारे जा चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साथ परिवार के 7 लोगों की मौत हुई है। इजरायल ने यह ऑपरेशन कैसे पूरा किया, इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आपको देखना चाहिए। बुधवार को इजरायल ने टारगेट करके इस कार पर ड्रोन से मिसाइल गिराई और 7 लोगों को कफन पहना दिया। मरने वाले 7 लोग हमास के टॉप लीडर इस्माइल हानिया के परिवार से थे। मिसाइल अटैक के बाद तबाह हो चुकी इसी कार में इस्माइल हानिया के 3 बेटे और 4 पोते पोतियां सवार थे। जब वो गाजा के अल शती रिफ्यूजी कैंप के पास पहुंचे, तभी मिसाइल से अटैक हुआ। इस ऑपरेशन को इजरायल डिफेंस फोर्सेस और इजरायल की सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेटे ने अंजाम दिया। ऑपरेशन को सीक्रेट रखा गया था। यहां तक कि ऑपरेशन से पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री तक को इसकी जानकारी नहीं दी गई। ऑपरेशन पूरा होने के बाद इजरायल की तरफ से हवाई हमला करने और उसमें इस्माइल हानिया के परिवार के लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई। इजरायल का कहना है कि मारे गए 3 लोग हमास के आतंकवादी थे। इजरायल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक मारे गए तीनों हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल के बेटे थे। आमिर हानिया हमास के मिलिट्री विंग का कमांडर था। हाजेम और मोहम्मद हानिया दोनों हमास के ऑपरेटिव्स थे। इजरायल का दावा है कि उसने आतंकियों को खत्म किया है और मारे गए तीनों लोग आतंकी संगठन हमास से जुड़े हुए थे। हालांकि दूसरी तरफ हमास मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा दे रहा है। गुरुवार को इजरायली हमले में मारे गए सभी लोगों को सुपुर्द खाक किया गया। इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि वीडियो तब का है जब इस्माइल हानिया को उनके 3 बेटों के मारे जाने की खबर दी गई। इसमें इस्माइल हानिया बेटों की मौत की सूचना मिलने के बाद थोड़ा परेशान दिखाई देता है। 7 अक्टूबर के बाद से गाजा में इजरायली हमलों में 33,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इनमें से 13,000 को हमास के आतंकी मारे जाने का दावा इजरायल करता है। इसके अलावा हमास के कई टॉप कमांडर भी ढेर हो चुके हैं। इस्माइल हानिया के ही परिवार के 20 से ज्यादा मेंबर अब तक मारे जा चुके हैं। 17 अक्टूबर 2023 को हवाई हमले में हानिया के परिवार के 14 सदस्य मारे गए थे। इजरायल के हमले में इस्माइल हानिया का पोता जमाल मोहम्मद हानिया भी मारा जा चुका है। इस्माइल हानिया की पोती रोआ हम्माम हानिया भी हवाई हमले में ही मारी गई थी। रोआ गाजा यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। इनके अलावा हानिया का भतीजा और भाई भी इजरायल के हमलों में मारे जा चुके हैं। आज से 14 वर्ष पहले गाजा में जहां इस्माइल हानिया ने दामाद के नाम पर $4 मिलियन का प्लॉट खरीदा था, उसी जगह तीनों बेटों की कब्र बन गई। दरअसल हमास आतंकियों की वजह से गाजा इजरायली हमले झेल रहा है, लेकिन हमास के टॉप लीडर खुद कतर में सुकून से रह रहे हैं और इनमें इस्माइल हानिया भी है। इस्माइल हानिया दोहा में रहते हुए हमास की जिम्मेदारी संभालता है। ताजा घटनाक्रम के बाद भी इस्माइल हानिया ने दावा किया है कि हमास के इरादों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमास ना पीछे हटेगा और ना इजरायल के सामने झुकेगा, बल्कि पहले से ज्यादा ताकत के साथ हमले करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 3 बेटों की मौत के बाद भी इस्माइल हानिया के तेवर बदले नहीं, जिससे साफ है कि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आतंकवाद की वजह से उसके परिवार के लोग मारे जा रहे हैं। इस्माइल हानिया खुद कतर में रह रहा है, जबकि उसके 13 बच्चे उत्तरी गाजा के अल शती रिफ्यूजी कैंप में रहते हैं। इस्माइल हानिया का जन्म जनवरी 1962 में गाजा के अल शती रिफ्यूजी कैंप में हुआ था। हानिया पढ़ाई के समय ही हमास के साथ जुड़ गया। फिर वर्ष 2006 में हानिया फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री बना। हालांकि वर्ष 2017 में इस्माइल हानिया हमास के राजनीतिक ब्यूरो का प्रमुख चुना गया और इसके अगले वर्ष अमेरिकी विदेश विभाग ने हानिया को आतंकवादी घोषित कर दिया। इस्माइल हानिया के कुल 13 बच्चे हैं, जिनमें से ज्यादातर उत्तरी गाजा के अल शती रिफ्यूजी कैंप के पास रहते हैं। वर्ष 2010 में इस्माइल हानिया ने $4 मिलियन में 2600 स्क्वायर मीटर जमीन खरीदी थी, जिसे हानिया ने अपने दामाद के नाम पर लिया था। इसके कुछ वर्ष बाद
कई अपार्टमेंट्स, विला और बिल्डिंग भी हानिया ने खरीदी, जिन्हें अपने बच्चों के नाम पर रजिस्टर कराया। इस्माइल हानिया की 3 बहनें खोलीडिया, लैला और सबा इजराइल की नागरिक हैं और दक्षिणी इजराइल के तेल अस-सबी में रहती हैं। सबसे पहले खोलीडिया इजराइल गई थी और उसके बाद लैला और सबा ने इजराइल जाने का फैसला किया था। इस्माइल हानिया की बहनों के बच्चे इजराइल डिफेंस फोर्सेस में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अब इस्माइल हानिया के पूरे परिवार को इजराइल आतंकवादी मानता है, जबकि इस्माइल हानिया खुद तो कतर में सुरक्षित है, लेकिन गाजा में उसके परिवार के लोग जान गंवा रहे हैं। और अब अपने 3 बेटों की मौत के बाद इस्माइल हानिया का कहना है कि गाजा के सभी नागरिकों ने इजराइल के खिलाफ जंग की कीमत अपने बच्चों के खून से चुकाई है, जिनमें अब वो भी शामिल है। इस समय इस्माइल हानिया कतर में है। जब उसे बेटों की मौत की खबर मिली तब वो कतर के एक अस्पताल के दौरे पर थे। जिस तरह की जिद पर हानिया अड़ा हुआ है, उससे साफ है कि ना इजराइल के हमले रुकेंगे, ना गाजा में मौत का सिलसिला रुकेगा। Z News.